एवरीवन, वेलकम टू पिकअप मैथ्स। माई सेल्फ आरुषि चतनानी। इस वीडियो में हम चैप्टर 10 सर्किल्स की थ्योरम 10.6 को सॉल्व करने वाले। स्टूडेंट्स, थ्योरम 10.6 में गिवन है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और सेंटर्स। तो स्टूडेंट्स, इस थ्योरम को दो तरीके से प्रूव किया जा सकता है। या तो आप एक सर्किल में दो इक्वल कॉर्ड्स ड्रा कीजिए, ए बी और सी डी, या फिर दो सर्किल लीजिए और दोनों सर्किल होने चाहिए कॉन्ग्रुएंट, और दोनों सर्किल में एक एक कॉर्ड ड्रॉ कीजिए और कॉर्ड्स होने चाहिए इक्वल। तो स्टूडेंट्स, मैं तो यहाँ पे एक सर्किल से इस थ्योरम को प्रूव करने वाली हूँ। तो मैंने सर्किल ड्रॉ किया हुआ है जिसमें सेंटर है O, और ए बी और सी डी जो है इस सर्किल के दो कॉर्ड्स हैं, दे आर इक्वल। ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। अब मुझे ये प्रूव करना है दीज कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये जो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, ये सेंटर से इक्विडिस्टेंस है, दैट मीन्स इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब OM और ON जो है वो इक्वल होना चाहिए। हमें ये प्रूव करना है। टू प्रूव OM इज इक्वल्स टू ON। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या क्या है। तो गिवन देखिए, यहाँ पे एक सर्कल गिवन है, तो लिखिए गिवन अ सर्कल विथ सेंटर O। अब देखिए इसमें ए बी और सी डी जो कॉर्ड्स हैं, तो ये दोनों इक्वल आपने अभी मेंशन किया हुआ था, तो ये भी गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिख रही हूँ, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर टू सी डी। तो स्टूडेंट्स, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी और ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी थ्योरम में तो कहीं गिवन नहीं है। आप ये क्वेश्चन कर सकते कि मैडम आपने इसको परपेंडिकुलर क्यों लिखा। अगर आपको कोई लाइन का, सपोज ये लाइन है ए बी का, डिस्टेंस फाइंड करना है पॉइंट O से, तो आप क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि परपेंडिकुलर फाइंड जो है ड्रॉ करेंगे। तो ये जो है, अगर मैं इसे M नाम दूं तो OM इज जो है डिस्टेंस या परपेंडिकुलर फ्रॉम टू ए बी। अगर O से मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर अब मैं इसे करती हूँ या इसे करती हूँ, अगर मैं ये कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, ये A पॉइंट का डिस्टेंस हो गया O से। तो मुझे क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तब मैं ए बी लाइन का डिस्टेंस फाइंड कर सकूँगी। इसीलिए अब मैं O से OM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ ए बी में, तो मुझे डिस्टेंस इक्वल प्रूफ करना है। वैसे O से ON लाइन ड्रॉ कर रही हूँ सी डी पे, जो कि परपेंडिकुलर है, क्योंकि मुझे O से इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि मुझे इक्वल प्रूफ करना है। तो मुझे कहना है कि OM और ON जो है वो इक्वल होंगे। तो मैंने इसको परपेंडिकुलर यहाँ पे इसलिए मेंशन किया। अब देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ हमें करना है OM इज इक्वल्स टू ON। अब इसमें स्टूडेंट्स प्रूफ करने के लिए मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना होगा। कंस्ट्रक्शन ये करना है कि O से A को ज्वाइन करना है, O से C को ज्वाइन करना है। तो मैं यहाँ ज्वाइन कर लेती हूँ O टू A एंड O टू C। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ ज्वाइन O टू A एंड O टू C, यानी OA और OC को मैंने ज्वाइन कर लिया। अब स्टूडेंट्स प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से पहले हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या क्या करेंगे। मुझे करना है OM और ON को इक्वल प्रूफ। मैं इन दोनों को इक्वल तब प्रूफ कर सकूंगी जब मैं ये वाला ट्राइंगल, दैट मीन्स ट्राइंगल AMO और CNO, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के थ्रू मैं OM और ON को इक्वल प्रूफ कर सकूंगी। अब मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करूं, देखिए यहाँ पे OA और OC ये दोनों क्या है, सर्किल के रेडियस है, तो ये दोनों तो इक्वल हैं। अब मैंने इसको 90 डिग्री अभी भी बताया था परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी हमारा इक्वल हो गया। अब मुझे कोई और एक साइड चाहिए जिसके थ्रू मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकती हूँ। तो मैं करूँगी AM और CN को इक्वल प्रूफ। तो AM और CN को इक्वल प्रूफ कैसे करेंगे वो देखिए हम इस कैसे करने वाले। अभी देखिए आपने यहाँ लिखा था OM इज परपेंडिकुलर टू AB और आपने लिखा था ON इज परपेंडिकुलर टू CD। अब थ्योरम 10.3 को रिकॉल कीजिए। 10.3 थ्योरम में आपने पढ़ा था कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाए टू अ कॉर्ड, तो वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम इज सेंटर to a chord bisects the chord. That means OM is perpendicular to AB. This implies that
OM इज बाइसेक्टिंग द कॉर्ड AB। अब बाइसेक्ट कर रहा है दैट मीन्स AM और BM हो जाएगा इक्वल, और यहाँ पे ON जो है CD पे परपेंडिकुलर है दैट मीन्स ON जो है CD को बाइसेक्ट कर रहा है दैट मीन्स CN और DN हो जाएगा इक्वल। तो हम यहाँ लिखेंगे AM और BM इज इक्वल, AM इज इक्वल्स टू BM, और ये दोनों है हाफ ऑफ AB के हाफ है क्योंकि बाइसेक्ट हो रहे हैं तो आधे आधे हो गए, इक्वल हो गए। वैसे ही CN इज इक्वल्स टू DN, CN और DN इक्वल होगा और ये CD का हाफ है। अब आपने ये कहाँ से लिखा है, ये आप चाहे तो थ्योरम 10.3 कंप्लीट लिख लीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड आर बाइसेक्टिंग द कॉर्ड, या फिर थ्योरम 10.3 डायरेक्ट लिख लीजिए। तो आपने ये मेंशन कर दिया। अब स्टूडेंट्स आप देखिए आपको एक चीज़ और ऊपर गिवन है AB इक्वल्स टू CD, तो नाउ गिवन AB इज इक्वल्स टू CD। अगर AB और CD इक्वल है तो आप उसका हाफ भी इक्वल कह सकते हैं, हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD भी होगा, तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD। अब देखिए हाफ ऑफ AB क्या था, हाफ ऑफ AB अभी आपने लिखा AM को, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ AM। वैसे ही हाफ ऑफ CD क्या था, हाफ ऑफ CD अभी आपने लिखा CN, तो ये हो जाएगा CN। तो AM इक्वल्स टू CN, मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 देती हूँ। अब ये इक्वेशन नंबर 1 मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में यूज़ होने वाला है। तो अब मैं करूँगी ट्रायंगल AMO और ट्रायंगल CNO को कॉन्ग्रुएंट। तो अब ले लेते हैं इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल CNO। AMO में देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, तो मैं लिख लेती हूँ एंगल AMO और CNO 90 डिग्री। एंगल AMO इज इक्वल्स टू एंगल CNO, ये 90 डिग्री है और ये आपको गिवन है। गिवन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आपने इसको परपेंडिकुलर लिखा है, परपेंडिकुलर मतलब 90 ही होता है, तो ये 90 डिग्री है, आपने इसको लिख लिया। अब देखिए OA और OC सर्किल के रेडियस हो जाएंगे क्योंकि A और C जो है सर्किल पे पॉइंट्स है और O सेंटर है, तो OA और OC क्या हो गया, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल। तो हम लिख सकते हैं OA इज इक्वल्स टू OC, सेम सर्किल के रेडियस हमेशा इक्वल होते हैं, तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब स्टूडेंट्स AM इक्वल्स टू CN अभी आपने इक्वेशन नंबर 1 में किया था, आप लिख सकते हैं AM इक्वल्स टू CN फ्रॉम इक्वेशन 1। आपको 3 चीज़ मिल गई है, ये क्या है 90 डिग्री है, दैट मीन्स राइट एंगल है। OA इक्वल्स टू OC, इस ट्राइंगल में देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है, इसमें OA जो है हाइपोटेनियस है और इसमें OC हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस हो गया ये आपका। वैसे ही अब AM और CN जो है इस राइट एंगल ट्राइंगल का एक साइड हो गया, ये दोनों साइड हो गए, तो आप लिख सकते हैं साइड, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड मतलब RHS के थ्रू ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल बाय RHS रूल। दिस implies that triangle AMO is congruent to triangle CNO by RHS यानी राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड रूल। अब आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, दैट मीन्स आप लिख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, दैट मीन्स OM और इसका ट्राइंगल का जो पार्ट है ON इक्वल। Therefore, OM is equals to ON by corresponding parts of congruent triangle। तो आपको यही प्रूफ करना था OM इक्वल्स टू ON। OM इक्वल्स टू ON का मतलब ये है कि ये जो कॉर्ड्स हैं AB और CD वो O से इक्वल डिस्टेंस पे है, दैट मीन्स दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो आपने थ्योरम 10.6 को कम्प्लीटली कर लिया स्टूडेंट्स सॉल्व। अब इसे नोट डाउन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और हम नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम 10.7 सॉल्व करेंगे। टिल देन बी सेफ एंड गुड बाय।